चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हॉट क्वेश्चन दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। बुक है आपकी लखवीर सिंह, चैप्टर है 4 दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पेज नंबर इज 200 एंड द क्वेश्चन नंबर इज 44। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन थ्रू आउट दिस चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So just move on to the question. This is my question. A concave mirror, यानी मिरर कौन सा है आपका? कॉनकेव मिरर है, हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, फाइंड द टू पोजीशन वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड टू गिव इन ईच केस एन इमेज ट्वाइस द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। So first of all, it is my request to all of you, pause this video and try to solve it out. ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, डेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। दैट इज कॉल्ड द हॉट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा गया है। तो आई थिंक आपने अब ट्राई कर लिया होगा। नाउ जस्ट आई मूव टू द सोल्यूशन। तो कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू मींस मिरर हो या लेंस हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट डाउन व्हाट इज गिवन। हमें गिवन है कि हमारा मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। पहली चीज, हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ किसकी है? 10 सेंटीमीटर। हमको पता है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस होती है, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। यहाँ से ये देखिए हमको फाइंड आउट कर ली। सेकेंड वन इज फाइंड द टू पोजीशन वेयर, हमको टू पोजीशन फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्ट की। डैट मीन्स हमसे पूछा है यू क्या होगा, तो हमको यू फाइंड आउट करना है और इसकी दो पोजीशन, फर्स्ट केस और ये सेकेंड केस। ओके, वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस, कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे? इन एस की इन ईच केस एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डैट मीन्स कि जो भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो हाइट ऑफ द इमेज है वो ट्वाइस है। डैट मीन्स में बोलना चाह रहा है कि एम आपका 2 होगा। h1 is the height of object or h2 is the height of image, then h2 is equal to 2h1। ये दिया हुआ है, या इसी को हम डायरेक्ट में लिख ले m इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा। h2 कितना है? 2h1 और h1 कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 2। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। आप लिख सकते हो क्योंकि इमेज की हाइट कितनी है? ट्वाइस है। इमेज की हाइट ट्वाइस है, डैट मीन्स कि जो m आएगा 2 आएगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज ऑफ u पूछ रहा है कि u की दो कौन कौन सी पोजीशन होंगी। तो एक बार अगर जो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ले कॉनकेव मिरर का, दिस इज सपोज माय कॉनकेव मिरर, दिस वन इज फोकस f, दिस वन इज सेंटर। तो हमने जो भी पिछले वीडियो बनाए थे उसमें इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, पूरा कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है कि कहाँ पर साइन पॉजिटिव होते हैं, कौन से निगेटिव होते हैं। इसको ओरिजिन मानेंगे तो जितनी डिस्टेंसेस आएंगी ये सारी निगेटिव होंगी। डैट इज वाई देखिए फोकल लेंथ यहाँ पर कितनी रखी है? -10 सेंटीमीटर। पहली चीज, आपको पता है कि इमेज हमको जो भी इमेज मिलेगी वो ट्वाइस मिलेगी। डैट मीन्स कि इन लार्ज कब मिलती है? जब मेरा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा होगा कहीं पर, तब हमको जो इमेज मिलेगी वो इन लार्ज मिलेगी और बियॉन्ड सी मिलेगी। तो एक केस तो ये बन गया आपका, एक केस की पोजीशन यू। दूसरी केस हमको इमेज कब इन लार्ज मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ट्वाइस मिलेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और ये जो आपका सेंटर है ओ, जो आपका सेंटर है मिरर का, एफ और ओ के बीच में रखा होगा, तब हमको इमेज इन लार्ज मिलेगी और इन दिस केस वी विल गेट अ वर्चुअल इमेज।
तो ये दूसरा केस हो जाएगा आपको v फाइंड आउट करने का। अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अब फाइंड आउट कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वी हैव द फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और इसमें हमको गिवन है f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर पहली चीज, और दूसरी हमको गिवन है m इज इक्वल टू 2, आपको गिवन है। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फाइन। तो बेसिकली इसमें हम लोग दो केस बनाएंगे। पहला केस जब m आपका +2 होगा, और ये सेकेंड जब m इज -2, क्योंकि एक केस में हमको मिलेगी m+2 है, डेट मीन्स जो इमेज होगी इनलार्ज होगी, पहली चीज। दूसरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड में m इज इक्वल टू -2 इनलार्ज है, और इसमें रियल और इन्वर्टेड। ये केस हमको u के लेने हैं। सो ओके, सो m का फॉर्मूला लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू -v/u। कितना है हमारा +2, पहले में +2 लिखेंगे, +2 इज इक्वल टू -v/u। यहाँ से v इज इक्वल टू आ गया -2u। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है -10 इज इक्वल टू v कितना है v -2u, ये आपका v है, 1/-2u प्लस 1/u। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हो जाएगा 2u, यहाँ क्या रहेगा -2, यहाँ आपका आएगा -1, प्लस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 1/-10, -1/10 इज इक्वल टू 2u -1 + 2 दैट इज +1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2u इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2u इज इक्वल टू -10, और u इज इक्वल टू आपका आएगा -5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पहला केस जब हमको लिया है कि जो हमारी इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल और इरेक्ट, उस केस में जो आपका आंसर आ रहा है u का, दैट इज u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। अब सेकेंड केस को इसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट बिफोर वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन u एंड v। अब इस केस में m का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, m इज इक्वल टू -v/u। m कितना लेना है -2 इक्वल टू -v/u, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा v इज इक्वल टू 2u। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पुट द वैल्यूज, f इज इक्वल टू -10, 1/10 माइनस नीचे लगा दीजिए तो वो फोकल उतनी हो जाएगी, -1/10 इज इक्वल टू 1/v। v इज इक्वल टू, यहाँ पे v इज इक्वल टू 2u आ गया, v इज इक्वल टू 2u प्लस 1/u। एलसीएम 2u आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 2,
3 अपॉन 2u इक्वल टू 1 अपॉन -10। आप लिखिए -1/10 या 1/-10। एफ की वैल्यू -10 है, तो करेंगे -1/10 इज इक्वल टू 3/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2u इज इक्वल टू -30 एंड u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। जब देखिए, जब हमने m लिया है -2, u कितना आ रहा है -15 सेंटीमीटर। जब मैंने m लिया है +2, u कितना आ रहा है -5 सेंटीमीटर। ये आंसर आपका सही है। दीज आर द टू पोजीशन। इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सी हाउ वी कैन क्रॉस वेरीफाई इट। सी स्टार्टिंग मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, दिस वन इज माई कॉनकेव मिरर। ये फोकल लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर की, या सेंटर है, ये हो जाएगा यहाँ से भी, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। कौन सी दो पोजीशन हमको फाइंड आउट करनी थी जहाँ पे हमको इन लार्ज इमेज मिलेगी। पहले बताया था मैंने आपको, अगर जो टेबल याद होगी, पहला सी और एफ के बीच में अगर जो ऑब्जेक्ट रखेंगे तब हमको इमेज मिलेगी इन लार्ज, और दूसरा ये आपका एफ और ओ के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर ऑफ द मिरर, ये जो आपका सेंटर है, और ये फोकस, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तब हमको इमेज इन लार्ज मिलेगी। तो यहाँ पर जब, और इस वाले केस में हम इमेज रियल और इन्वर्टेड, और इसमें हमको मिलेगी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। तो इस वाले केस के लिए u हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, और इस केस के लिए हो जाएगा u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। सी ये वैल्यू 10 है, 0,0 शुरू हुआ, तो u देखिए -5, डेट मीन्स ये यहाँ कहीं आएगा, और u -15, ये 10 है तो 15 यहाँ कहीं आएगा, डेट मीन्स our concept is true, our answer is true. So these are the two possible conditions of u. पहला है u is equal to -15 centimeter and the second one is u is equal to -5 centimeter. So everyone, thank you everyone for this question, for watching this video. Thank you so much. Still if you have any kind of doubt, then let me know. ऐसे और भी हॉट क्वेश्चंस हैं आपके पास, सो मेरे साथ शेयर कीजिए, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ इट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।